हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है गोश एप्लीकेशन। गोश की 3 एप्लीकेशन है, उसमें से पहली एप्लीकेशन आपके सामने स्क्रीन पर क्या निकालनी है, हमें फील्ड निकालनी है। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। पहले तो आप हर एक लाइन का मीनिंग समझेंगे, तब जाके हम डेरिवेशन करेंगे। फील्ड निकालना है मतलब हमने निकालना है ई। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ई निकालना है। अब ई के फॉर्मूले हमें पता ही है। ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। अब इसका मतलब समझो, इनफाइनाइटली वायर कैसे लेगी कि इतना इसकी लेंथ इनफाइनाइटली हो। इसका मतलब ये है, अगर समझे कि जो वायर है, ये जैसे एक वायर ले लिया, ये चार्ज वायर तो है, इस पे चार्ज है। अब अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल ले, इस पॉइंट के कंपेयर में देख लो पॉइंट की लेंथ कितनी है, इसके कंपेयर में इस वायर की लेंथ इनफाइनाइटली है, इसलिए ये वर्ड यूज हुआ है इनफाइनाइटली। ठीक है भाई, वैसे एप्लीकेशन बहुत इजी है, बस आपने कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले तो आपको गोश थ्योरम का पता होना चाहिए, क्या होती है EDA कोश थीटा। जिसको नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाए और गोश थ्योरम देखे पहले। Q/ε0, ये चार्ज वो होता है जो इनक्लोज होता है, और DA वो एरिया जहाँ पे निकालना। देख, दो चीज़ पे फोकस करना अपने। ई तो हमें फाइंड करना है, ये तो अपना क्वेश्चन है कि फाइंड ये करना है। अब DA वो एरिया है जहाँ हमें फील्ड निकालनी है। ठीक है, एरिया कौन सा है जहाँ पे हमें फाइंड करना है, क्या? ई। और अब क्यों के 3, यहाँ से क्यों के 3 रास्ते आपके। अगर लेंथ है तो आपने लगाना है Q=λ_L। जिसको ये नहीं पता वो पहली वीडियो देख के भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाली। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/L, कि अगर लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, फिर Q=σE, अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसके पास लेंथ भी और ब्रेथ भी, उस पर चार्ज को बांट दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वहाँ से सिग्मा की वैल्यू आती है Q/A। मतलब आधी डेरिवेशन तो हमारी यहाँ से सोल्व होगी। इसकी ट्रिक है सीधी एप्लीकेशन सोल्व करने की, कि Q की वैल्यू तो ये मिलेगी, ये आधी डेरिवेशन तो यहाँ सोल्व होगी। दूसरा दो जो आपके सिलेबस में डेरिवेशन है, उनमें इन दो का यूज होगा। वैसे तो तीसरा भी होता है वॉल्यूम वाला, ρV, लेकिन इसका एप्लीकेशन में यूज नहीं है। अपना इन दो से काम चल जाएगा भाई। तो एक में तो Q=λ लिखना है। किस में लिखोगे? खुद से पता चल रहा है, लेमडा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसके पास लेंथ होगी, और वायर के पास क्या है, वायर के पास तो लेंथ है, इसलिए इसका यूज होगा। तो इधर की जो डेरिवेशन हमारी सोल्व होगी राइट साइड में DA वो एरिया लेना है जहाँ हमें फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें फाइंड करनी है। ठीक है भाई, चलो करते हैं तो फिर स्टार्ट। आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख पा रहे होगे। ये वायर ले लिया जिसकी लेंथ L है, और जिसके जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसकी जो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, तो λ हो जाएगा Q/L। ऐसे आप ये कह सकते हो कि Q की वैल्यू हमें पता चलेगी λ×L है। अब यूजिंग किसकी करने, गोश थ्योरम। अब इसके कितने एरिया होते हैं भाई? सिलेंडर जो शेप है, सिलेंड्रिकल शेप बनाई गई है, लिख भी रखा है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? जो चार्ज को इनक्लोज करता है, इमेजिनरी सरफेस। देख लो, इसने इस चार्ज को क्लोज कर लिया अपने अंदर। अब इसके कितने एरिया है? 3। सिलेंडर के 3 एरिया होते हैं। एक तो देखो ये ऊपरले वाला, एक ये निचले वाला, 2, और एक ये क्रॉस सरफेस CS से। पेज को मोड़ दो, कॉपी का जो पेज हो उसे इस शेप में मोड़ दो, तो उसे क्या कहेंगे हम? सिलेंड्रिकल। तो कितने सरफेस हो गए उसमें? एक ऊपर, एक नीचे, और एक यू साइड वाला। ऐसे ही तो हमने सिलेंड्रिकल शेप ले ली, तो 3 सरफेस है इसके। एक तो ये रहा,
एक तो ये रहा, एक सरफेस ये रहा, और एक सरफेस यहाँ पे ले लेते हैं इस शेप में। 3 हो गए। मान लो इसको नाम दे देते हैं हम, इधर को है ये, इसकी डायरेक्शन DS1, इसकी डायरेक्शन है इधर को DS2, और इसकी डायरेक्शन है इधर को, इसको नाम दे देते हैं DS3, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये E की डायरेक्शन है इधर को, आउटवर्ड नॉर्मली। ठीक है, ये डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। तो अब डेरिवेशन सोल्व करें तो 3 एरिया इसके, टोटल फ्लक्स निकालना है। अब आपने फ्लक्स का फॉर्मूला यूजिंग गॉस थ्योरम, तो यूज किसका करना है, गॉस थ्योरम का। देखो तो गॉस थ्योरम क्या कहे, ये कह रही गॉस थ्योरम EDA कोस थीटा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको टोटल फ्लक्स देखते हम कितना है। ठीक है ना, तो फाई ई बराबर होता है, ये भी तो फाई बराबर है, तो टोटल देखो कितना हो जाएगा। फर्स्ट सरफेस का हो जाएगा ES1 कोस। अब यहाँ पे एंगल देखो, S1 पे कितना एंगल है, ये सबको दिख रहा भाई कितना एंगल है, ये वाला 90 है। S2 वाला भी एंगल कितना है, क्योंकि किस किस के बीच का एंगल है, ये E का और DS के 90। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन भी उधर को और E की भी, दोनों की सेम है, तो यहाँ पे थीटा 0। ठीक है भाई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही वो इधर को निकल रही, इधर को कोई नहीं निकली, तो सीधी सी बात है इधर फ्लक्स 0, इधर भी फ्लक्स 0। तो अब इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया कोस 90। फिर दूसरे सरफेस पे EDS2 कोस 90। अब तीसरा सरफेस बच गया बस, EDS3, वहाँ पे थीटा आया था 0। देख पा रहे हो गया, आप देख लो यहाँ पे थीटा कितना 0, यहाँ पे 90, कोस 90 सबको पता 0, तो यहाँ पे φ1 कह देंगे, φ2 और φ3 निकाल रही। तो ये टर्म 0, ये भी 90 वाली 0, क्योंकि कोस 90 0, कोस 90 0, बस ये बच गई। ई बाहर निकाल दिया, DS3 और कोस 0 की वैल्यू 1। अब मुझे ये बता दो सिलेंडर का CS से क्या हो, जो ये S3 है ये सिलेंडर का CS से हो, और वो क्या हो, उसका फॉर्मूला 2πr, हाइट जितनी हो, H हो तो L H और L हो तो L, हमने L ले रखी, देख लो एक बार। ये रहा, ये सिलेंडर है, ये सरफेस एरिया इसका कितना है, ये टोटल ऐसे करते 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 पूरे का कितनी बार मल्टीप्लाई कर देगी, लेंथ की L की मल्टीप्लाई कर देगी, तो ये इसका CS से होगा। अब ये भी पता मैं गॉस क्या कह रहा, Q/ε0 होता है, इधर से एरिया भी पता चल गया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अरे खुद इतना दिमाग लगा लो, जैसे ये तब वायर है, ये सरफेस एरिया ले लिया सिलेंड्रिकल में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तो निकली, तो ये कौन से में को निकली, CS से में को, इसमें को तो निकली नहीं, ऊपर को इधर को निकल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स 0, यहाँ पे भी फ्लक्स 0, बस ये बचता है। और इसका एरिया कितना होता है, ये CS से 2πr, H हो तो H, L ले रखी तो L, तो बस E × 2πrl। अब ये मैं आपको बता ही दिया था, डेरिवेशन सोल्व करने के 2 ही मेथड इसमें, इस चीज़ पे फोकस रखना बस। एक तो इस पे DA पे, अरे क्यों पे ख़त्म डेरिवेशन, क्यों ख़त्म है पता, जब लेंथ है इसके पास, तो कितना है इसका क्यों, तो वह है λL, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों इक्वल टू होता है λL, तो यहाँ
एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। एल से एल कट गया, इस टर्म को इधर डिवाइड में ले आओ तो अपना फॉर्मूला बन गया ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। लेकिन हमें आदत है लिखने की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कोई बात नहीं, 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 2 के ऊपर कर दो, कर सकते हो आप ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेरिवेशन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले कंसेप्ट में जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें कैसे वेरी करे वो 1/r के, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन पॉइंट चार्ज वाले में क्या रहता, पॉइंट चार्ज में तो 1/r² आया था। ये बात दिमाग में गाल लियो, पूछी गई बात है CBSE द्वारा कि पॉइंट चार्ज में तो E कैसे वेरी करे स्क्वायर के, और लीनियर चार्ज में जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उसमें 1/r के। ठीक, और अब इसका ग्राफ और देख लो ई कर्व कैसा बनता है, तो ग्राफ देखते हैं। ये एक्स एक्सिस ले ली, इस पे आर वेरी कर रही है, ये वाई एक्सिस होगी, इस पे ई ले ली, आर मीटर में ई की वोल्ट पर मीटर लिख लो। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे। ऐसे क्यों आया, इसको बना के देख सकते हो। अगर x बराबर 1/y का ग्राफ बनाओगे तो यही आएगा। और यहाँ पे यही तो कंसेप्ट है कि e इक्वल टू मान लो 1/r के है। ठीक, कि जैसे जैसे y को इंक्रीज करेंगे x डिक्रीज होगा। देख लो y को इंक्रीज करने पे भाई इधर को जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो x डिक्रीज होता जा रहा। ठीक, तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। थैंक यू।